आता है लाइट भी आती है, दिन भर भी आती पूरी नाइट भी आती है। गलत जिनकी सोच उनको रास्ते पर ले आया, मुमरा और कलवा को नक्शे पर ले आया। काम अंदर से लेके हर नाके तक किया है, रेती बंदर से लेके शिलफाटे तक किया है। कलवा और मुमरा ये दोनों जो स्टेशन था, इनको ठीक करना ही पहला इसका मिशन था। मिशन ये पूरा हुआ, आगे अब बढ़ना है, ये तो शुरुआत है, अभी दूर तक लड़ना है। व्हाट्सएप परसों इंटरव्यू दिए थे, एक दिन आराम किया, आज काम शुरू। नहीं, मैं कल भी काम कर रहा था। अच्छा। मैं कल भी कलवा गया था, उधर के 2 रास्ते बाकी थे, वो देखने गया था। आगे बंद, और ये रास्ता मुझे करना ही है किसी भी हालत में। और चुनाव आते रहते जाते रहते, कल तक अपना जो था दिमाग गर्म था, आज पूरा ठंडा होकर फिर से 5 साल का काम शुरू। इसमें क्या, इसको काम करना रहता है ना, इसको कोई बहाना कोई जमता नहीं, उसको अपना काम से मतलब रहता है। असा लेफ्ट है और सब कभी तक ये लगता है आपको ये रास्ता जो है काम पूरा हो जाए? में किसी भी हालत में मेरे को पूरा करना है। अच्छा। 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। पण माझं काय म्हणणं आहे साहेब, हा 100 मीटर असेल, इथे असेल ना 100 मीटर, हा 100। चलो रेडी। हाँ, कल मैं जाऊँ फिर उधर पहुँचू। अरे गौरी, तुझं पण नाव घेणार होतो, तुम्हाला किती दिवसातून भेटली? आलो तुम्ही परवा, तुमच्यासाठी म्हटलं तुम्ही येणार, आवडतं येणार म्हणजे तुम्ही येणार। पण मी तिथे परवा आलो तो नव्हते कुठेतरी। बोलो। दोस्तों नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ रफीक शेख। इस वक्त जो है आप पीछे देख रहे हैं, औरतों की बड़ी तादाद है और गोसावी साहब इंटरव्यू देने के लिए रुके थे, लेकिन जो समस्या है वो समस्या खत्म नहीं हो रही है और लगातार महिलाएं इंटरव्यू देने के बीच में उनसे अपनी तकलीफ बयान कर रही है। अभी जितेंद्र आवाज साहब ने गोसावी साहब की बड़ी तारीफ की है और जो है उनको उनके बारे में जो कहा कि बहुत गरीबी में से गोसावी साहब निकले, VGTI से ये किए। मैंने नहीं आज तक ऐसा आदमी देखा जो इतनी मेहनत किसी के लिए करता है, क्योंकि इस आदमी ने गरीबी देखी है। इसकी गरीबी अगर मैं शायद आपको बता दूं तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। ये VGTI से इंजीनियर हुआ है। जब उस जमाने में जब VGTI को सब पूरी दुनिया मानती थी, VGTI का लड़का है तो सबसे अच्छा लड़का है। इनके सामने नहीं बोलना चाहता हूं, उसका बचपना भीख मांग के खाने में गया है, भीख मांग के खाने में गया है। और इसके लिए उसको गरीबों की इतनी जान है, इसलिए वो गरीबों के लिए इतना मरता है, कोई नहीं आता है। और मैं देख रहा था कि गोसावी साहब के आंख में उस वक्त आंसू आ गए थे। तो गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। और हम लोग तो गोसावी साहब को खास तौर पे पत्रकार लोग मुमरा का राजा बोलते कि नहीं साहब? बोलते, ठीक है। तो मुमरा का राजा इसके लिए बोलते कि मुमरा के जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान देने वाला, और जहाँ देखो तो गोसावी साहब, जहाँ देखो तो गोसावी साहब, हाथ गाड़ी के लिए गोसावी साहब, पानी के लिए गोसावी साहब, गटर नाली के लिए गोसावी साहब। और जैसा कि आमदार साहब की पूरी जिम्मेदारी गोसावी साहब ने उठा के रखे और जिसका एतराफ़ खुद जितेंद्र आवाज साहब ने यहाँ सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। इसके नीचे काम करने वाले सब अधिकारी पैर पे पैर रख के AC में बैठते हैं। ये बेचारा 6 बजे गाँव में दिखता है, ये रात को 12 बजे अमीनाबाद में दिखता है। यहाँ का कब्रस्तान हो गोसावी, यहाँ का कचरा हो गोसावी, यहाँ का अतिक्रमण हो गोसावी, यहाँ का रास्ता हो गोसावी। टाउन प्लानिंग वाले कल भी फोन किया था मैं, बोले जर आमची लक्ष्मी पूजा वगैरे होते 1-2 दिवसात मी येतो, बोले तुम्हाला ते मार्किंग कर। इथून 100 फूट आहे, 30 फूट 30 मीटर 100 फूट। हां, संपला विषय। ह्याला काय मार्किंग करायची? ही मार्किंग त्यांनी दिली। अरे बाबा, ह्याला मार्किंग त्यांनी दिली, तिथून 100 फूट आहे, विषय संपला। हा नाला सेंटरला येतो, म्हणजे 100 फूट आहे, हे कंपाऊंड बरोबर 100 फुटाचं आहे, ह्याच्यामध्ये रस्ता जातो सगळा। ही मार्किंग त्यांनी दिली, ही मार्किंग त्यांनी दिली, मधली जागा आपली। काय गरज आहे मार्किंगची? वाटलं तर पुढे त्यांना बोलून घेऊ, हे काम तरी चालू करता येईल आपल्याला। प्रॉब्लेम आहे ना, काम घेतात, काम करत नाही।
एक आदमी जैसे मां को प्यार करता है वैसा ये गोसावी मुमरा से प्यार करता है। शायद कोई नेताओं को इतनी गलियां मालूम होगी जितनी गलियां गोसावी को मालूम है। तो ऐसे हाथ पे बताते इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये। सर आपण आता पुढं काय मेडिकल कॅमेरा करतात ना त्याला 100 मीटर रस्ता करायचा आहे, 100 फूट. हा पुढं त्या खाडीवर ब्रिज आहे, तो गेला साब्याला असं जातो तो रस्ता. आता वळणी पण करावी लागेल ना. आता पहिले एक काम करतील सर, त्या लोकांचं काय म्हणणं होतं, ह्या रस्त्यावर जे रॅबिट टाकलं सगळं हे बघा त्या लोकांनी हे काढलं तर त्यांचा रस्ता क्लिअर होतो जायच्या यायला, त्यांच्या गाड्या जाऊ शकतात. त्या वहिनी जेव्हा सांगते ना मला फोन आला ना, हे रॅबिट जरी काढलं तरी सुद्धा आपलं काम होईल आणि इकडून चालू करून टाकू. सबसे बड़ी बात बोलूं, मेरी उनकी पहचान मुमरा में आने के बाद हुई, पर मैं जब 2014 का चुनाव लड़ा और ये पैकिंग शुरू हुआ मतपेटी का, तब ये आदमी ने मेरे कान में बोला साहब अपन 50,000 के ऊपर से जीत गए. मैं बोला तुमको कैसा पता? तो मेरे को उन्होंने एक ट्रिक बताई. बोले साहब मैं सब बटन देखता हूं, सब बटन तुम्हारे घड़ियाल के काले हो गए. बोले ये लीड तुम्हारी है. अभी भी बोला कि साहब 80,000 के ऊपर है. अपन इनको मालूमात कितनी है, उनसे पॉकेट में अपने को वोट नहीं मिला है वो आज भी बताते मेरे को, या पॉकेट मधून आपल्याला वोट नाही मिळाले, त्या पॉकेट मधून वोट नाही मिळाले. मैं तारीफ इसलिए करता हूं कि कोई इंसान इतना काम नहीं करता. अगर मौसावी नहीं होता तो आपको पानी नहीं मिलता. तो 2017 में मैं ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, तो मैं तो बोला इधर गटर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो हालत खराब है. तो शानू भाई का एक, मैं आज सच बोलता हूँ तुमको, शानू भाई की 60 लाख की फाइल मंजूर थी, वो थी सिद्धार्थ नगर सुमंत है कि उधर की. मैं बोला ये एरिया और ये एरिया में कुछ डिफरेंस नहीं है. मैं साहब को पूछा, साहब ये लोग देखो कितना कीचड़ है, और साहब को लेके गया. और पहला आमदार मैं जिंदगी में देखा कि मेरे साथ में कम से कम 1 महीने में उधर 17 बार गए हम, और एक कवर करके. मैं लास्ट में बोला साहब ये फाइल तो शानू भाई की थी. शानू भाई बाद में मालूम पड़ा कि गोसा साहब ने वो फाइल गरीब लोगों. मैं बोला काम तो किया, मैं गरीब लोगों उधर काम नहीं हो गया था. मैं उनको समझाया कि तुम्हारे लोग हैं, तो उन्होंने भी बाद में मेरे को बोले ठीक है साहब तुमने तो काम अच्छा किया. साहब ने भी बोला अरे काम तो किया उन लोगों को. उसी टाइम पर ये अभी लड़की गई मदाल मैडम की ये थी, ये देवऋषि मैडम है वो थी, ये गायकवाड़ मैडम का अभी एक थोड़ा गटर बाकी है उनका. ये उसका दिमाग, उसकी मेहनत और उसका लगाव और मेरे से उनका प्यार. सबसे बड़ी बात है कि मेरे को मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपने बेटे के जैसा प्यार करते हैं मेरे से. वो ये भी ऑफिसर को टेंशन में काम नहीं होता है मेरे को. और मेरा एक नेचर है कि मैं कभी वेस्टेज इंटरेस्ट से काम जिंदगी में अभी तक तो नहीं किया. मेरा 34 ईयर्स सर्विस हो गया म्यूचुअलिटी में, ना आगे अभी 1-1.5 साल बचा है, ना करूंगा मैं. ये आदमी ने छुट्टी ली है, गांव गया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. 2 दिन जाता है, वो भी उसका एक नहीं, हमारा सबका ही एक भगवान है विठल पांडुरंग. ये अपना उधर जाके आता है पंढरपुर ना, पंढरपुर, और जाता है वापिस आ जाता है. मेरे को तो कोविड में इतना डर लगता था इस आदमी का कि पूछो मत. इसको एडमिट करवाया, एडमिट करने को भी तैयार नहीं था. जबरदस्ती उसको फोर्टिस भेजा, रेमडेसिविर भेजा, इंजेक्शन भेजा. उसके बाद 3 महीने उसको खांसी थी. ये जब भी दौड़ते हुए आ जाता था मैं बोलता है गोसावी भाई जरा थांबा, कैसा लोगों के अंगावर काटता है. तो आपको अगर शुक्रिया अदा करना है किसको, मैं वो नेता नहीं हूं कि सब टोपी अपने ही सर पे रख लूं. अगर आपको दिल से शुक्रिया अदा किसी का करना है तो इस इंसान का करो. मैं कभी पचन लेके इसको फिर देगा तो वो काम करेंगे. और फिर मेरे को मुमरा के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, रोड वाइंडिंग के बारे में सपोर्ट किया.
और जब भी मेरे को प्रॉब्लम आ गया तभी लोगों ने सपोर्ट किया। मुमरा के नगर से जो है, अभी पॉलिटिक्स में थोड़ा थोड़ा इशू बन जाता है कि मुमरा में काम हो रहा है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो गई मेरे को, मगर मुमरा के नगर सेवक ने महासभा में मेरी बाजू ली और बोला कि काम इन्होंने किया है। उसकी इंक्वायरी भी लग गई, इंक्वायरी में मैं छूट भी गया, मगर सब ये मुमरा के नगर सेवक लोगों ने सभागृह में बोला और मुमरा के पब्लिक की दुआएं मेरे साथ थी, तो एक एक काम करते चला गया। तो क्या करता हूं मैं, पैसा लाता हूं, मैं थोड़ी बहुत आइडिया देता हूं, कैसे क्या काम करेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करने का काम ये आदमी करता है। पूरा कब्रिस्तान जो बना, पूरा कब्रिस्तान ये अकेला इस आदमी ने बनाया। काम सुरू झालं का? चालू केले। आता याला मी बिल देणार नाही, काम पूर्ण करायचं स्पष्ट सांगा। असं काय होत नाही, रेकॉर्डिंग सुरू झालं गप बस, काम पूर्ण होऊ द्या, काम पूर्ण करा। हां ते बघा बाळा तिकडे पलीकडे सगळे काम फक्त पलीकडून बघायचं असलं तर चल बघू पलीकडे साईड, असं नाही जमणार। जब दुनिया उसके ऊपर राजनीति करती थी, ये स्टेशन साइड के कुछ लोग हैं जिनको आज भी खुजली है। साहब मुमरा आए थे जब शुरुआत में, जैसा कि आवाज साहब ने कहा, क्या मुमरा की स्थिति थी अब आप इधर आए थे जब शुरुआत में, क्या यहाँ की कंडीशन थी, शहर की क्या हालत? मेरा ट्रांसफ़र, मैं वागड़ में काम करता था पहले, मेरा 29 फरवरी 2013 में मेरा ट्रांसफ़र मुमरा में हो गया। तो साहब ने मेरे को इधर लाया और बोले कि पहला काम दूसरा स्टेशन अपने को सुधारने का है। स्टेशन की हालत ऐसी थी कि लोग जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, और स्टेशन भी नहीं दिखता था। इतने दुकान बाहर चिकन के, मटन के और चेन स्नैचिंग पण होता था उधर, तो बहुत प्रॉब्लम पुलिस वाले भी हमको बोलते थे। तो फिर हमारे उसी टाइम के कमिश्नर थे राजू साहब, तो और रेलवे के डीआरएम के साहब के साथ में एक मीटिंग हो गई और उन्होंने मुमरा स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया डेवलपमेंट ऐसा एक हमको मंजूरी मिल गई। मगर ये दुकान तोड़ने, वो दुकान थे रेलवे के हद्दी में थे, तो हमने बोला कि रेलवे के कि तुम हमको सपोर्ट करो तो हम निकालेंगे, तो सपोर्ट हो गया। और फिर वो रेलवे स्टेशन का 108 दुकान अपन तोड़ के, तो अभी जो दुकान दिखता है, एम गेट दिखता है, वो एरिया जगह दे दिया लोगों ने अपने को। कई लोगों को तकलीफ भी हो गई, मगर अच्छा करने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिसके दुकान गए, उसको अभी भी मेरे को दुख होता है। मगर मेरी तरफ से जितना ट्राई करता हूँ कि जितना हो जाएगा उतना कोशिश उनके लिए करूँगा।